Good morning, dear students. Today I am going to explain you your chapter number 9, Microsoft Word 2010 Part 2. Microsoft Word 2010 Part 1 हम अच्छे से पढ़ चुके हैं. अब हम Part 2 में हम देखेंगे फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट. फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखाई देगा उसको चेंज करना, उसके लुक को बदलने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. इन एनी प्रोफेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल. चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरों के आगे प्रेजेंट करने के लायक हो और सुंदर हो, तो इस बात को हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग द इफेक्ट दैट ब्यूटीफाई द टेक्स्ट. अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ अलग से इफेक्ट्स को ऐड करने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर सकें, सुंदर बना सकें. तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग मीन्स अरेंजिंग द जनरल अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. कि आपने क्या करना है कि टेक्स्ट की अपीयरेंस, टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा जब हम इसको अरेंज कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं, तो फॉर्मेटिंग कहलाता है. इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? चेंजिंग फॉन्ट एंड इट साइज, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग, सेटिंग टैब, मार्जिन, बॉर्डर शेडिंग, क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर लिस्ट, हाईलाइटिंग सर्टेन वर्ड्स, चेंजिंग केस, अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन अ पेज, चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल एंड कलर. तो ये सारे क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग के इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप अपने टेक्स्ट पर लगा सकते हो. फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग द होम टैब. फॉर्मेटिंग के इफेक्ट आप होम टैब को यूज़ करके लगा सकते हो, जिसके अंदर क्या होते हैं? कुछ फॉर्मेटिंग की कमांड्स होती हैं, जो कमांड्स आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में मिलती हैं. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स, आप इसके अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिलेगा, और जो टेक्स्ट स्टाइल कमांड है वो स्टाइल ग्रुप में मिलेगा. तो इसके अंदर होम टैब के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं. एक तो होती है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड, दूसरी होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड, और तीसरा होता है टेक्स्ट स्टाइल कमांड. तो होम टैब के अंदर आपके पास 3 कमांड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो. देयर आर सेवरल वेज फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. यहाँ पर आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टाइप्स को पढ़ेंगे. टेक्स्ट की टाइपिंग, जो फॉर्मेटिंग की टाइप है वो क्या है? पहला है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जो भी अल्फ़ाबेट्स आपने लिखे हैं, मतलब जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर, और उसके अपीयरेंस को जब हम चेंज कर देंगे वो कहलाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. जैसे इसका नाम है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं. फ़ॉन्ट यहाँ पर क्या है? फ़ॉन्ट इज सेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक साइज़ एंड स्टाइल. फ़ॉन्ट क्या होता है? कैरेक्टर का साइज़, और किस स्टाइल में वो लिखा जाएगा और किस साइज़ में वो लिखा जाएगा वो फ़ॉन्ट कहलाता है. तो यहाँ पर देखो डायग्राम आपके पास गिवन है. यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. जो डायग्राम है आपके पास, ये जो लुसीडा कैलीग्राफी लिखा हुआ है ये है फ़ॉन्ट का नाम, और इसके साथ में जो 11 दिया हुआ है वो है फ़ॉन्ट का साइज़. तो ये आपको होम टैब के अंदर मिलते हैं. होम टैब के अंदर आपको फ़ॉन्ट मिलेगा और फ़ॉन्ट साइज़ मिलेगा. जैसे आप फ़ॉन्ट के डाउन एरो पर क्लिक करोगे, लिस्ट ओपन हो जाएगी. इस लिस्ट में से आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट नेम को सेलेक्ट कर सकते हो. सेम हियर यहाँ पर साइज़ गिवन है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ ले सकते हो. तो करेक्टर फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड इन सेवरल वेज. करेक्टर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं. यूजिंग कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो इफेक्ट्स. यूजिंग होम टैब, होम टैब अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ से होम टैब की हेल्प से भी कर सकते हो. और यूजिंग शॉर्टकट मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो. टू ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स फॉलो द स्टेप्स. अगर आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसके स्टेप देखेंगे. सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम होम टैब पर जाएंगे. ये रहा होम टैब. होम टैब के अंदर यहाँ पर देखो, मैं आपको सर्कल भी करके दिखाऊंगी. यहाँ पर ये जो बटन है इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स. आपने इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है. इस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पर देखो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिया हुआ है. डिजायर्ड फ़ॉन्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है. डिज़ाइन, आप फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हो, साइज ले सकते हो, कलर ले सकते हो, इसे अंडरलाइन कर सकते हो. ये सारे इफेक्ट्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो. To apply special effects on the selected text, click on the font dialog box launcher and select the required font. Select in the effect option like shadow, outline, emboss. तो यहाँ पर देखो इसके पीछे एक और ऑप्शन है, ये हल्का सा यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये एक ऑप्शन होता है, इससे आप शैडो भी लगा सकते हो, आउटलाइन भी देख सकते हो, एम्बॉस भी दे सकते हो. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास फ़ॉन्ट इफेक्ट्स. फ़ॉन्ट इफेक्ट्स में क्या होता है? आप इसके लिए भी होम टैब पर जाएंगे. फ़ॉन्ट इफेक्ट्स में आप फ़ॉन्ट के, आपने नाम तो ले लिया, फ़ॉन्ट का साइज़ तो ले लिया, इसके अलावा और क्या क्या इफेक्ट्स आप इसके अंदर लगा सकते हो. सबसे पहले फ़ॉन्ट कलर. आपको यहाँ पे कलर की लिस्ट मिल जाएगी. जो ए के नीचे जो अंडरलाइन होती है, ध्यान से समझ लेना. ए हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट्स को डिनोट कर रहा है, और अल्फ़ाबेट्स को हम क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट कहते हैं. ठीक है. तो ए के नीचे जो कलर है इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट का कलर.
ठीक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ चेंजिंग कलर लिखा हुआ टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट कलर पर गए, यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है फ़ॉन्ट केस। फ़ॉन्ट केस का मतलब होता है जो आप टाइप करते हो उसको किस तरीके से टाइप कर सकते हो। तो ये आपके पास 5 फ़ॉन्ट केस है: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब पहले वाली क्लासेस में भी आप पढ़ते आ रहे हैं, इवन 4th से आप पढ़ते आ रहे हैं सेंटेंस केस के बारे में। सेंटेंस केस क्या करता है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस। जो सेंटेंस आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके पहले लेटर को कैपिटल में कर देता है। लोअर केस सारे को सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते चलिए। देखो इसमें फर्स्ट में टी बड़ा है, लोअर केस में सारे लोअर केस हो गए, अपर केस में सारे अपर केस हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। देखो दिस का टी बड़ा हो गया, इसका आई बड़ा हो गया, ये तो ये सिंगल ही है, टेस्ट का टी बड़ा हो गया, डॉक्यूमेंट का डी बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया। ओके, टॉगल केस में क्या होता है? ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट होता है। इसमें फर्स्ट लेटर छोटा हो जाता है, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सेंटेंस को सेलेक्ट, केस को चेंज करने के स्टेप्स क्या है? तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। MS वर्ड में अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट लगाने हैं तो एक बार जो आपको नोट करनी है वो बात नोट करने की ये है, सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद चेंज केस, जो डबल ए का ऑप्शन है, डबल ए कैपिटल और एक स्मॉल, ये आपका सेंटेंस से चेंज केस का ऑप्शन है। यहाँ पर जाके ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो भी आपको चाहिए आप उस पर सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट में देखेंगे सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+= और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift++। आप लोगों ने इसके बाद आपके पास सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। मैं आपको बताती हूँ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है हमने लिखा H, 2 बेस में O। ये जो 2 हम बेस में लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं लिखती हूँ A² + B², अगर आपको किसी की पावर में बनाना है तो वो होता है आपके पास सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आपने बनाना है तो यहाँ पर देखो एग्जांपल आपको दे रखा है, आपने A² + AB + B² का फॉर्मूला लिखना है। तो इसके लिए A2 + B2 AB + B2 का आपने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लिखेंगे A2 प्लस, आपने ये लिखा A2 + AB + B2। इसमें हम सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे। 2 को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे 2 को, जो आपने पहले वाला 2 सेलेक्ट किया है उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट, आपके पास जो नीचे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, इन पे क्लिक करते जाएंगे। जिस चीज़ को सेलेक्ट किया है वो उसी के अकॉर्डिंग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है बोल्ड, इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन टेक्स्ट एंड बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, मोटा दिखाई देता है। इटैलिक का मतलब थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। अंडरलाइन का मतलब थोड़ा उसके नीचे लाइन आ जाती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक नई फाइल बनाने के लिए क्या रखी है, आप चाहो तो ऑलरेडी उसी फाइल पर इफेक्ट को लगा सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग से ही लिखने से पहले अगर आप बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक करना चाहते हो तो होम टैब पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को सेलेक्ट कर लो। जो भी आप लिखोगे वो बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में लिखा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी टेक्स्ट लिख चुके हो और उसके ऊपर बाद में अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद ये BIU शॉर्टकट्स आपके पास गिवन होते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके इन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। तो शॉर्टकट की है यहाँ पर बोल्ड की Ctrl+B, इटैलिसाइज की, इटैलिक की Ctrl+I और अंडरलाइन की Ctrl+U। ठीक है, इसके बाद आपके पास फॉर्मेटिंग द फोन्स यूजिंग शॉर्टकट की एंड डायलॉग बॉक्स। हमने होम टैब देख लिया सारा अच्छे से। अब हम शॉर्टकट की और डायलॉग बॉक्स के बारे में देखेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उसके जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है ठीक उसी के ऊपर, ठीक बिल्कुल ठीक उसके ऊपर हमने माउस से राइट क्लिक करना है। एक लिस्ट निकल कर आएगी, उस लिस्ट में से आपने लेना है फ़ॉन्ट ऑप्शन। जैसे ही आप फ़ॉन्ट ऑप्शन लोगे फ़ॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा और जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो फ़ॉन्ट से रिगार्डिंग आप वो सेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। और करने के बाद ओके कर दीजिए, वो इफेक्ट्स आपके अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर टूल इज़ यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ए पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर सिलेक्शन। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, लाइक मैंने एक नाम लिखा, उसके बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर को ऑन कर दिया। फॉर्मेट पेंटर ऑन होते ही क्या हो जाएगा, उस टेक्स्ट के ऊपर आप जितने भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट लगाओगे वो सबको रिकॉर्ड कर लेगा, अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। और सारी रिकॉर्डेड जो भी आपने किया, लाइक मैंने अपना नाम लिखा, फॉर्मेट पेंटर ऑन कर दिया, नाम लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट पेंटर को ऑन कर दिया। फिर मैंने अपने नाम को सेलेक्ट किया, उसके कलर को चेंज किया, साइज़ को चेंज
किया, उसमें अंडरलाइन इफेक्ट्स लगाए, बोल्ड लगाए, जो भी इफेक्ट्स आपको लगाने हैं वो लगा लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फॉर्मेट पेंटर को बंद कर देती हूँ। इसका मतलब वो क्या करेगा, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लगाए उन सबको कॉपी कर लेगा। फिर मैंने किसी और का नाम लिखा और उस पर फॉर्मेट पेंटर पर जाकर पेस्ट कर दूँगी, तो जो सारे इफेक्ट्स मैंने अपने नाम पर लगाए हैं वो सारे इफेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है। तो फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जो भी आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर बटन पर जाएंगे, इस तरह से ब्रश का आइकन होता है और होम टैब पर ही आपको मिलता है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पॉइंटर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, जो पॉइंटर है वो ब्रश की शेप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, इस ब्रश को उठाकर दूसरे टेक्स्ट के ऊपर हम छोड़ देंगे, तो जो भी रिकॉर्ड इसने अपने अंदर किया है वो उस टेक्स्ट पर अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे जल्दी से। अब हमने सीख लिया फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, अब हम सीखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी सेम उसी की तरह का है। फ़ॉन्ट पर हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमने क्या सीखा कि हम कैरेक्टर को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, उसके अपीयरेंस को कैसे चेंज करते हैं। पैराग्राफ में हम ये सीखेंगे कि हम पैराग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं चेंजिंग करने के बाद। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट किस तरह से आपको नज़र आएगा, इस तरीके को हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट अलाइनमेंट टू टैब स्ट्रोक, पैराग्राफ इंडेंटेशन टू लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, अप्लाइंग बॉर्डर टू शेडिंग इफेक्ट्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ फाइनल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप इसमें इंडेंट, टैब स्ट्रोक लगा सकते हैं, पैराग्राफ की इंडेंटेशन मतलब पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा, लाइन स्पेसिंग क्या होगी, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होगी, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, शेडिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होता है आपको मैं बताती हूँ लिखकर। मार्जिन क्या, देखो ये पैराग्राफ है, ये जो गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला गैप, और इस पेज के टॉप बॉटम की तरफ से जो गैप है, पेज के चारों तरफ से जो हम गैप छोड़ते हैं वो होता है हमारे पास मार्जिन। मार्जिन की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट, ये रिटन टेक्स्ट है, इसके बीच में डिफरेंस और द एजेस ऑफ द पेपर, पेपर के कॉर्नर से लेकर और जहाँ से टेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है उनके बीच का जो गैप है, उनके जो बीच का गैप है लाइक दिस, ये जो गैप है, इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रही है, वट एवर यू टाइप और पेज इन अ डॉक्यूमेंट एडजस्टेड विद इन द मार्जिन ऑफ दैट पेज। जो भी मार्जिन आप लेते हो उस मार्जिन के अंदर ही जो भी आपका टेक्स्ट है वो लिखा जाता है। द रूलर बार आल्सो डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द मार्जिन। तो जो रूलर बार होता है, जो स्केल बना होता है, वो आपके मार्जिन की पोजीशन को भी बताता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, ये जो चारों तरफ से स्पेस बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं मार्जिन। टॉप मार्जिन क्या है, टेक्स्ट और टॉप एज ऑफ द पेपर, पेज का जो टॉप हिस्सा है, ऊपरली हिस्सा और टेक्स्ट के बीच का स्पेस है, इस वजह से बॉटम वाला हिस्सा और टेक्स्ट के बीच में स्पेस, लेफ्ट वाला हिस्सा, राइट वाला हिस्सा, तो इन चारों डायरेक्शन के बीच में जो स्पेसेस है उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम की तरफ हेल्प से भी आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। देखो ये जो आपके पास है लेफ्ट और टॉप, दिस डिस्टेंस शो द लेफ्ट मार्जिन दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द पेज। ये डिस्टेंस क्या बता रहा है, लेफ्ट मार्जिन के बारे में बता रहा है कि मतलब टेक्स्ट और लेफ्ट एज ऑफ द पेपर के बीच में क्या स्पेस है। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। इसमें है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर टू द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है टेक्स्ट की पोजीशन, किनके बीच में, मार्जिन ऑफ द पेज, पेज के मार्जिन, चारों तरफ से जो मार्जिन होता है, लाइक कोई ये पेज है, ठीक है, इसके अंदर क्या मैंने दिया, मार्जिन, मार्जिन के बीच में यहाँ पर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये तो हो गए हमारे मार्जिन, ये डिफरेंसेस क्या हो गए, मार्जिन। लेकिन जो टेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये जो टेक्स्ट आपका होगा, इस टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है आपके पास, अलाइनमेंट। ठीक है। यू शुड सेट द अलाइनमेंट बिफोर यू बीइंग टाइप्ड। अगर आपको टाइपिंग करना है तो उससे पहले आपको अलाइनमेंट को सेट करना जरूरी है। यू कैन आल्सो सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। आप पूरे डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद भी आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। तो आपके पास अलाइनमेंट की 2 कैटेगरी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट से राइट, वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है साइड में, लेट्स नो मोर में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास ग्लिटर मार्जिन। ग्लिटर मार्जिन इज द एक्स्ट्रा स्पेस इनसाइड मार्जिन टू प्रोवाइड स्कोप फॉर बाइंडिंग। ग्लिटर मार्जिन क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस होता है। देखो ये बीच में, लाइक आपके पास जो बुक है, बुक कैसे खुलती है, दोनों ही तरफ खुलते हैं, लेफ्ट की तरफ भी राइट की तरफ भी। ये जो बीच में आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ होता है इसको हम बोलते हैं ग्लिटर मार्जिन।
सेकेंड है मिरर मार्जिन, 1 सेंटीमीटर मार्जिन ऊपर है बेटा, ऊपर बाइंडिंग के लिए, गलत बता दिया। ये जो आपके पास है ताकि आपकी बुक आसानी से खुल सके, ये होता है आपके पास ग्लिटर मार्जिन। मिरर मार्जिन जैसे कि आपकी बुक खुलती है आमने सामने, तो बीच का जो स्पेस है वो होता है आपके पास मिरर मार्जिन, ठीक है। As the name implies, mirror margin are used for double-sided documents similar to those found in book or magazine with mirror margins. This inside margin are the same width and the outside margin are also of the same width. इसके जो inner है और outer है, मतलब बाहर की तरफ और भी अंदर की तरफ, ये जो margin होता है वो equal होता है. It means the margin of the left page are a mirror image of the those right page. इसका मतलब क्या है, left page क्या है, right page के लिए एक margin का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अब आपके पास हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट की टाइप बता रखी है। अलाइनमेंट द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। अगर टेक्स्ट को हम लेफ्ट और राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करते तो वो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइप है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, इससे जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर सेट हो जाएगा, वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अलाइन टेक्स्ट राइट में राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। सेंटर से आप सेंटर से लिखना शुरू करोगे। जस्टिफाइड में क्या होता है, द टेक्स्ट इज अलाइन इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से इक्वल स्पेस अब आपका सेट हो जाता है और जो लाइन है वो सारी बराबर लिखी जाती है, उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट, बड़े ध्यान से देखना। जो लेफ्ट है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, इसके सेंटर की जो लाइन है, बीच वाली जो पतली लाइन है वो लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है। राइट में देखो जो छोटी लाइन है बीच वाली वो राइट साइड पे शुरू हो रही है, राइट साइड की तरफ जा रही है। सेंटर वाली बिल्कुल सेंटर पे, और जस्टिफाइड में छोटी लाइन होती ही नहीं, सारी लाइनें बराबर होती है। तो आज हमने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में देखा, आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक इट।